आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV का खबरनामा। तेलंगाना असेंबली के करीब हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कोरोना के मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल, अनिल कुमार, एडिशनल CP ट्रैफिक DS चौहान, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर P विश्वा प्रसाद, जॉइंट CP सेंट्रल जोन के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर ने लॉकडाउन में होने वाली तब्दीलियों से मुख्तलिफ तफसीलात बताई। कल कैबिनेट मीटिंग के बाद रियासत तेलंगाना की तरफ से जियो नंबर 119 इशू हुआ, जिसके तहत कोरोना लॉकडाउन का 19 जून तक के लिए एक्सटेंशन है। लेकिन इस एक्सटेंशन में कुछ रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। सबसे पहली बात तो लॉकडाउन का पीरियड शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है, लेकिन सभी दुकान और इस्टेब्लिशमेंट को 5 बजे शाम को बंद कर देना है। इसीलिए पब्लिक से हमारी गुजारिश है कि 5 बजे बंद करके आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं। 5 बजे ही अपना दुकान बंद करके घर की तरफ जाना शुरू करें। 6 बजे के बाद कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा और 6 बजे के बाद अगर आप रोड पर बिना मतलब के घूमेंगे तो आपके खिलाफ केस बुक होगा और आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। इसके पहले फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जो रिलैक्सेशन हुआ, एनफोर्समेंट हुआ, उसमें हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी ऑफिसर्स 14,000 से ज़्यादा कांस्टेबल ऑफिसर्स, सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग बहुत मेहनत किए और 3 शिफ्ट में हर जगह करीब 150 से ज़्यादा चेक पोस्ट मिलाकर जो ड्यूटी करे, उसके लिए हमारे सभी ऑफिसर्स मुबारकबाद के हकदार हैं। और इस प्रोसेस में लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों को पॉजिटिव केसेस भी आया हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस में। करीब 15 के लगभग डेथ भी हुए, 17 डेथ हुए। उन सब के लिए हम लोग बहुत गमगीन हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद की आवाम दोनों मिलकर ये कोरोना के वक्त एक जो पार्टनरशिप, साझेदारी का एक नमूना पेश किए, ये बहुत काबिले तारीफ है। कोरोना के जंग के हर मुकाम पे हैदराबाद के सिटीजन्स, आवाम और पुलिस एक साथ रही और हम लोग दोनों मिलकर इस कोरोना से जंग किए और सभी बड़े शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद का माहौल हमेशा बेहतर रहा। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि कल से जो लॉकडाउन का जो टाइम है, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आज हमारे साथ यहाँ सभी सीनियर ऑफिसर्स हैदराबाद के, एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर चौहान, जॉइंट CP सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद और सभी ऑफिसर्स मौजूद हैं। और हम लोग सब उन तमाम कांस्टेबल ऑफिसर्स को जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम में इतनी कड़ी मेहनत की, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और हैदराबाद की आवाम को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसमें मीडिया और प्रेस का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा, बहुत अच्छा रहा, जिसमें कि मैं जो भी हम लोग मैसेज देना चाहे पब्लिसिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए, हमेशा आप लोग पब्लिक को पहुंचाए वो मैसेज, जिसके कारण कोरोना पे कंट्रोल करने में हमें और आसानी रही। थैंक यू, शुक्रिया। DCP साउथ जोन डॉक्टर गजूरा बोपल ने SHO छतरीना का सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के साथ बैटरी से चलने वाली गाड़ी हलाई बाइक्स पेट्रोलिंग का इफ्तिताह किया। उन्होंने SHO के हमरा गाड़ी चलाई। साइकिल नुमा ये गाड़ी बैटरी से चलती है जो पुराने शहर की तंग गलियों में पुलिस पेट्रोलिंग के लिए करामत साबित होगी। इस मौके पर DCP ने मीडिया को तफसीलात बताई।
हाँ चल सीधा सीधा चल चलो 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 चैतन्यका पुलिस स्टेशन में एक डोनर ने 2 ई-बाइक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, उसको चैतन्यका पीएस को डोनेट किया। इसके अलावा हमारे पास बाइसिकल्स है जो जब साइकिलिंग करते हैं चार्ज होके इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ये भी है। ये हमारी ओल्ड सिटी में जो बहुत नैरो गलीज है, बहुत इंटीरियर एरियाज़ जो है जहाँ बाइक्स और कार्स नहीं जा सकती, ऐसी जगह पे ये बाइक से पेट्रोलिंग करने के लिए बहुत यूज़फुल है ये ई-बाइक्स, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सेफ़ है। इसका कोई पेट्रोल और डीजल का कुछ लेने का नहीं है। तो आई कंग्रेचुलेट इंस्पेक्टर चैतन्यका कादर जिलानी फॉर हिज इनिशिएटिव। जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट पीजे नायक ने ओल्ड सिटी आईटीआई बहादुरपुरा में वाक़ई वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और वहां मौजूद जिम्मेदारों से बातचीत की। స్టాఫ్ 50% వస్తున్నారు, బయట ఉండేసి వెళ్ళిపోతున్నారు, లోపల వచ్చి కూర్చోవట్లేదు. చిన్న రిక్వెస్ట్ అంతే. నేను ఏంటంటే 3 days ప్రోగ్రామ్ అని సార్ వాళ్ళు చెప్తే ఓకే లేదు, దట్ ఈస్ ఓకే నా ఎంతమంది వచ్చారమ్మా? ఆటో वाले स्टैंड पे ले लेके जाओ, बाइक वाले परिचय అంతా ఉంది కదా। नहीं यार बाइक वाले स्टैंड पे ऑटो लेके चले जाओ, ऑटो में लेके जाओ जला लो। कितने पूछ रहे रगड़ा मत आज यहाँ हैदराबाद ओल्ड सिटी बहादुरपुरा गवर्नमेंट आईटीआई में ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स, मैक्सी कैब ड्राइवर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर को मैं विज़िट करने आया। यहाँ पर अच्छा व्यवस्था पूरा अच्छा, सिस्टम पूरे अच्छे है और यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी अच्छा किए हैं आरटीओ यहाँ के, और यहाँ पे जो स्टाफ भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा ये ड्राइवर्स का से गुजारिश है कि वो इतना अच्छा मौका वो उनको उठा के ये सब ड्राइवर्स वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही ये कोरोना अपन कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन ओनली कंट्रोल ओनली विथ वैक्सीनेशन। इसीलिए गवर्नमेंट का
शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने सीएम साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना कि ड्राइवर्स के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम सोच के उनके पास आके यहाँ पे उनको वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीन देना बहुत बड़ी बात है। और ये मौका, ये जो फैसिलिटी है, ये चांस सभी आके ड्राइवर्स यहाँ एरिया के हैवी ड्राइवर्स रहने दो, बस ड्राइवर्स रहने दो, मैक्सी ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, सभी ये मौका उठा के सभी वैक्सीनेशन करना मेरा रिक्वेस्ट। अमीरपेट टीआरएस इंडियन लीडर गुलाब सिंह राजपुरोहित ने आज ब्लड डोनेशन करने वालों और कोरोना का टीका लेने वालों में सैनिटाइजर, मास्क, जूस वगैरह तकसीम किए। इस मौके पर राजपुरोहित ने बालानगर सीआई वहीदुद्दीन को तहनीत पेश की। गुलाब सिंह राजपुरोहित ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना पुलिस अहदेदारों की सताइश की। आज साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनार सर की तरफ से ब्लड डोनेट किया गया नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। कम से कम हमारे ब्लड डोनेट करने वाले 200 पुलिस कर्मियों ने ब्लड डोनेट किया गया यहाँ पे। तो उनके लिए मैंने पुलिस वाले और आम पब्लिक दोनों मिलके 200 से 300 जने, 200 जने पुलिस और 100 जने आम पब्लिक, लोकल पब्लिक है, तो यहाँ से बालनगर पुलिस स्टेशन में ब्लड डोनेट किया गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर और एक जूस का बोतल वितरण किया। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा पुलिस वाले रात दिन अपने लिए काम करते हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है तो उनके लिए कुछ करे। और यहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सोशल डिस्टेंस भी रहा, बढ़िया रहा को और हमारे आम पब्लिक को बहुत भी। साहब हमारे वाहिदुद्दीन साहब जो SSO है यहाँ के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों पुलिस डिपार्टमेंट जो तेलंगाना पुलिस है, मैं पूरे तेलंगाना पुलिस के जो सराहना करता हूँ। लॉकडाउन के अंदर जो हमारे को सेवा दे रहे हैं, जो आम पब्लिक को, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सेवा दे रहे हैं। उनके लिए पूरे तेलंगाना पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और तेलंगाना पब्लिक के लिए मिसाल बनी हुई है। चाहे कभी भी बारिश होने दो, कुछ भी होने दो, पहले काम के लिए वो, हाँ, उनका घर बार सब बच्चे सब छोड़ के ही उन्होंने काम कर रहे हैं। इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। अवाम ने शिकायत की है कि आसिफ नगर इलाके में ट्रैफिक पुलिस अवाम को हिरासा कर रही है और गैर जरूरी चालानात किए जा रहे हैं। रुकने असेंबली नामपली जाफर हुसैन मेराज और मुकामी कॉरपोरेटर से भी अवाम ने इस ज़िम्मन में शिकायत की। रुकने असेंबली ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। वैक्सीनेशन लेके आ रहे, गाड़ी नहीं रोकने से पहले चाबी निकाल के वहाँ रोड पे रोक दिए। ये है अपना गवर्नमेंट। अपना गच्चीबोली से आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उपल को। वैक्सीनेशन सेंटर गच्चीबोली में है मेरा। ये देखो, ये मेरा आधार कार्ड है, मेरा नाम पवन है। ये सब दो बार लाइन में ठहरा करके चेक कर रहे हैं लोग। वैक्सीनेशन डेट होना कहते हैं उनको। हाँ, तो कुछ हुआ तो इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आसिफ नगर ट्रैफिक PS वाले क्या वैक्सीनेशन लेके आके तो एम्बुलेंस है बोल के बोल रहे हैं साहब इन लोग। ये है अपना गवर्नमेंट का काम। पुलिस से ऊपर जा रहा हूँ साहब। मेरा नाम पवन है। हम दोनों भाई हम वैक्सीन लेके आ रहे हैं। हम लोग कहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो देर हो गई, जिसमें 2 बजे से पहले मामूल कार्रवाई शुरू कर दी, जो बेनतिहा गलत है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से कंप्लेंट आया कि रेतू बाजार कने और पिलर नंबर 24 कने ट्रैफिक पुलिस जो आसिफ नगर की है, इन लोगों पब्लिक को हरास कर रहे हैं। इमीडिएट मैं और मेरे साथ में नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स मौजूद हैं। रेतू बाजार करने से पूरे लोगों को, जितनों की गाड़ियाँ पकड़े थे उनको छोड़ा दिए। 24 नंबर पिलर पे आके जब यहाँ पे देखे तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 101 लोगों को ज़बरदस्ती हरासमेंट कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग हॉस्पिटल को ब्लड देने जा रहे थे, उनका ने प्रिस्क्रिप्शन था। कुछ लोगों के ने तमाम डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद भी ये जो ट्रैफिक आसिफ नगर की जो हरासमेंट थी, जिसके लिए मैं यहाँ पर खुद आकर ठहर कर सबको दिलाया, तो पूरे गाड़ियाँ रिलीज़ कराए हमने। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात कि जो पुलिस है, हैदराबाद की पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम देखते हुए काम करिए। जिस अंदाज से आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल हरगिज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस से 3 या 4 मरतबा बात करना पड़ा है गाड़ियाँ छुड़ाने के लिए। क्या हर चीज़ को कमिश्नर से थोड़ा ही बात करना पड़ेगा? यहाँ के ट्रैफिक के चाहे वो SI हो या CI हो, ये लोगों की जो जुल्म ज़्यादती है आज के बाद से ये बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कल से लॉकडाउन का टाइम 5 बजे तक है। आप जहाँ तक हो सके 5 साढ़े 5 तक अपने घर को पहुँच जाइए। 1 घंटे का आपका जो ग्रेस पीरियड दिया गया है ये जो ट्रैफिक जाम होती है इसके लिए, मगर मेरी फिर एक मरतबा आप लोगों से दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आप लोगों के दरमियान में रहेगी। जो भी ऐसे वाक़यात होंगे उसको हम लोग खुद आगे बढ़ के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने बावसूख जराये से मिले इत्तला के बाद ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए और कहा है कि 31 साल RS चंदर पेशे से फार्मेसी एग्जीक्यूटिव प्रीमियम हॉस्पिटल लंगर हाउस और 30 साल D विश्वनाथ जो लैब टेक्नीशियन बताया गया जरूरतमंदों में इंजेक्शन को 35,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 इंजेक्शन को जब्त कर लिया है। खाती पाए गए अफराद को पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के तहत नेकनामपुर में चिन्नम्मा नामी खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मुकामी लोगों के मुताबिक गोलकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और इस खातून की शिनाख्त चिन्नम्मा के नाम से की। पुलिस ने एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तशवीश कर रही है कि यह कत्ल था या मौत की कोई और वजह हो सकती है। పని ఉందని చెప్పి మా నాయన వస్తుంటే మా నాయన వద్దని మా అమ్మను ఒక్కదాన్ని తీసుకొని పోయిండు. ఆయన వెంకటేం అంటే జతమిన్నే అవుతారు ఇద్దరు, మా అమ్మ మా నాయన కలిసి. మా అమ్మ ఫస్ట్ మా నాయనతో మాట్లాడి 2-3 రోజుల నుంచి బాగా మాట్లాడినట్ట మా వాళ్ళతోటి. పరిచయం లేదంట అసలుకి, లేకుంటే మామూలుగా ఇట్లా పనికి వస్తారు కదా సార్ అట్లా మాట్లాడిండంట. మాట్లాడి ఇంకా నెంబర్ తీసుకున్నాడంట మా నాయనతోటి. తీసుకొని అన్న ఎప్పుడన్నా పని ఉంటే ఫోన్ చేస్తాను నువ్వు రా అన్న అని చెప్పిండు. సరేలే అంటున్నాడు. ఇక అర్ధగంట ఆగి ఇక మా అమ్మకు అక్క పని ఉంది అక్క వస్తాక అంటే ఇద్దరం కలిసి వస్తాము ఒక్కరం అయితే రామన్నా అన్నదంట. ఏం లేడా పారగాలు ఉన్నారు నువ్వు ఒక్కదానివి రా, మాదే మెస్సీలో చెక్కింది రూములు పలాస్తర్ చేయాలి అని చెప్పిండంట. ఇంక ఇక్కడ దర్గా అని చెప్పిండు సార్, దర్గా అని చెప్పిండు. ఇంకా నేను పొద్దున్న ఫోన్ చేస్తే ఏమన్నాడు, ఏవతివి నువ్వు అట్లా ఫోన్ చేసి ఇట్లా మాట్లాడతా ఇట్లా అంటున్నావు బాడుకో అంటున్నావు ఏవతివి అంటే అని ఫస్ట్ మంచిగా మాట్లాడినా. అన్న మా అమ్మ ఏడుందన్నా చెప్పండి అన్న. నిన్నటి నుంచి కనిపిస్తలేదు. నిన్న ఉదయం 8 గంటలకు ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళింది సార్, అంటే 7:30కి అట్లా వెళ్ళిండొచ్చు. వాడే తీసుకెళ్ళింది మా అమ్మని. మా అమ్మ ఎక్కడెక్కడో పోయి వచ్చిన పని కానీ ఎప్పుడు అట్లా కలే. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఈయనే ఉన్నాం, మేము దరగలనే ఉన్నాం, మేము దరగలనే పెద్దగా అయినాం సార్. కానీ ఎప్పుడు ఇట్లా కాలేదు, ఫస్ట్ టైం ఇట్లా. చెన్నమ్మ. వెంకటేష్ నన్ను గసిరిండు. డబ్బులు ఎన్నున్నాయి చూద్దాందా, నీతో 10 లక్షలు ఉన్నాయి నాతో 10 లక్షలు ఉన్నాయి చూపిస్తుందా డబ్బులు, ఏంది బాడుకో అంటున్నావు అంటే మరి మా అన్న ఏడుంది మా అమ్మ ఏడుంది చెప్పొచ్చు కదా అంటే నన్ను అట్లా గసిరిండు. ఇక ఆమె పక్కన ఉన్నాము ఇంకా ఏమో తీసుకొని ఫోన్ మాట్లాడే. ఈరోజు కాదు రేపు చెప్తా అడ్రస్ నీకు, ఈరోజు చెప్పాను నేను. ఈరోజు మా కొడుకుకు బాగాలేదు, పానం బాగాలేదు వానికి, మా భార్య నెత్తివాళ్ళ కొట్టింది మా కొడుకుకు. రేపు నేను మీ అమ్మకి అడ్రస్ చెప్తలే ఇక అంటుడు. మా ఆయన వాళ్ళకేమో ఫోన్ చేసి మా ఆయన వాళ్ళు ఫోన్ చేయంగా ఎత్తిండు. మా ఆయన వాళ్ళు ఫోన్ చేయంగా ఎత్తి నేను మణికొండ అడ్డకు వస్తున్నా అన్న నువ్వు రా అన్న అని చెప్పిండు. ఆడికి పోయేసరికి ఆడ లేడు. మా తమ్ముడు బాత్రూమ్కి వచ్చిందంట. ఇక్కడనే పక్క షాప్లో పని చేస్తాడు. బాత్రూమ్కి వస్తే ఇక వాసన వస్తుందని చూడనికి పోయిండంట. మా అమ్మ ఉంది. అయితే మీ తమ్ముడే పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశారా? అంటే నిన్న కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం, నైట్ 10 గంటలకు పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చి వచ్చినాం. మా అమ్మ కనిపిస్తలేదు అన్న. అడ్రస్ చెప్తుండు, మీరు ఎక్కడ ఉంటా అంటే కూడా కరెక్ట్ చెప్తలేడు. నేను ఒకసారి సెల్కం నగర్లో ఉంటా అంటాడు. अननोन लेडी नहीं पड़ा है बोल के इन्फॉर्मेशन आया तो फ़ौरन हम अपने स्टाफ पूरा वहाँ पर रश हो गए। ओके होने के बाद चेक करें तो लेडी के ऊपर सर पे मार लगे सो है, सर पे मार लगे सो, इसलिए उन्होंने
डेथ हो ऐसा मालूम हो गया। इमीडिएटली उनके बारे में इंक्वायरी करें तो इसका नाम चन्नम्मा, एज अंदाज़ा 47-48 ईयर्स, तो लेबर काम करने वाले हैं और रहने का सकुबाई नगर में रहते। तो उन्होंने कल सुबह काम करने के लिए लेबर अड्डा मणिकोंडा गए थे। वहाँ पर एक आदमी काम के लिए इनको लेके गया। उसके बाद से उन्होंने मिसिंग है, ये कंप्लेंट नरसिंह पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया है। लोग वहाँ पर मिसिंग केस बना है। तो आज 2 बजे इंफॉर्मेशन पे मालूम पड़ा। और एक उनको थोड़ा पीने का भी आदत है, तो पीने के लिए आया। तो कैसा इंसिडेंट हुआ तो ये इंक्वायरी करना है और इसका इंक्वायरी करने के बाद में फर्दर डिटेल्स आप लोगों को अपडेट करें। चंद दिन कबल मोगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए वाक़े जिसमें हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को देखा गया, जिस पर 2 नौजवानों ने एतराज करते हुए हिंदू लड़के की पिटाई कर दी थी और मोगलपुरा पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए दोनों मुस्लिम नौजवानों को जेल भेज दिया। जिसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कामयाब नुमाइंदगी के बाद आज लड़कों को जेल से रिहा किया गया। इस मौके पर मोगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, छावनी डिवीजन कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद भी मौजूद थे। असद साहब का शुक्रिया बहुत दिल से अदा करते हैं हम। हमारे भाई एक ही है। मैडम का भी शुक्रिया, हमारे अम्मी को चक्कर आके 2 बार गिर गए थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे भाई को उसमें लेके चले गए हमारे भाई को। हमारे भाई की कुछ भी गलती नहीं थी वहाँ पे, फिर भी यहाँ लेके लेके चले गए। ऐसा नहीं था, उन्हें चाहे घर पे, अगर घर पे भी आके पूछ सकते हैं। हमारा भाई वैसे कामों में है भी नहीं, कैसा चले गया कि अनजाने में चले गया। उन्हें असद साहब का शुक्रिया, हमारे अम्मी आगे भी उन्होंने हमारा साथ देना है। भाई हम लोग सो एक हिंदू एक मुस्लिम गैर कौम की बच्चा था, मुस्लिम बच्ची थी, उसमें सो हम लोग रोक के उसको, बच्ची को कहाँ लेके जा रहा बोले तो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं वो बच्ची भी क्या बोल रही, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। तो हम लोग क्या करें, उसको बोले पहले तो उसको मारे, उसको ज़्यादा मारा नहीं, मारे कुछ भी नहीं मारे। आई 2 पचकड़ा मारे, इन्हों 1-2 पचकड़ मारे, मैं इन्हों 1-2 पचकड़ मारे। मैं ऑटो पे कारोबार करके जा रहा था वापस, तो इन लोग लड़ रहे थे रोक के। लड़ते वक्त मैं बीच में रुक के मारे, हम लोग 2 जने मारे और 6-7 जने भी मारे। किसी के ऊपर इन लोग एक्शन नहीं लिए मोगलपुरा पीएस वाले। फिर हम दोनों को ले लेके क्या करें, डाल के पीएस में भी मारे, दुनिया का मारे, पट्टों से मारे, उससे इससे मारे, दुनिया का हम लोग को मार पीट करे। पलट के ये तंजागुला पीएस में भी दुनिया का मारे, हमारे को पाइपों से मारे अंदर, दुनिया का मार के काप लिए बाथरूम में, दो फला करो बोल के दुनिया का करे हमारे संघात। 8 दिन से हम लोग भुक्के पेटे काम कर रहे हैं। हम लोग इतनी तकलीफ में अंदर यकीन मानो चुका, हम बाहर आने के बाद इतना सुकून का 17 लाख ऐसा की कसम, बहुत तड़प रहे थे हम लोग। ना खाने को टाइम पे, ना कुछ टाइम पे, ना कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। इतना परेशान है हम लोग, इतना मालूम अंदर बहुत चीज़ से परेशान है हम लोग। खाली पीली हमारे को इतना परेशान कर दिया, खाली कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है केस में, वो इतना बड़ा केस कर दिया तो सर्कल साहब। मैं मोगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना कंटिन्यू जो सो मैं जो बच्चों को जो सो दोनों बच्चों को नाजायज़ तकलीफ़ देके जो फंसाए थे रवि कुमार साहब, वो बच्चों की आज अल्लाह ताला से जो है सो शुक्र अदा करती हूँ कि वो दोनों बच्चों की भी बेल हो गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर हम लोग बेल कराए लोगों की। जैसे कि जो सेक्शंस लगाए थे वो सेक्शन पे नॉन एबल बेल बोल के डाल दिए थे। और मैं जो पहली बेल के लिए भी अप्लाई करी थी, जब भी जो सो उन्होंने एक लेटर भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना, हैदराबाद में फसाद हो जाता बोल के। और सेकंड बेल में भी सेम केस वैसे ही करके भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना बोल। लेकिन मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और मैं मुमताज़ अहमद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसके अंदर जो सो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे के ये चीज़ के लिए जो सो बच्चों की बेल कराए है। मेरे को भी बोले थे कि आप दिन रात वो बच्चों के पीछे मेहनत करिए, जितना जल्दी हुआ वो बच्चों को बाहर लाने की कोशिश करिए। बोले देखिए अब अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि दोनों बच्चे भी बाहर आ गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि रवि कुमार साहब नाजायज़ लोगों को अंदर भी तकलीफ़ दिए, नाजायज़ बोलियाँ बोले, हम वो चीज़ के लिए भी खामोश बैठ गए। ऐसा क्या गुनाह करे थे बच्चे जो एकदम पलट के जो है सो बच्चों के ऊपर इतने बड़े बड़े सेक्शन डाल दिए उन्होंने।
बेल नहीं मिलना बोल के पूरी कोशिश करे थे, लेकिन अल्लाह ताला जो सो मेरे नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि पूरे पैसे उन्होंने लगा के आज वो बच्चों को बाहर निकाले। हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि बच्चे सही सलामत बाहर आ गए। है थोड़ी बहुत तकलीफ़ है कि इन्होंने नाजायज़ जो बातें बच्चों को अंदर बोले, और वो बच्चा खुद ही जो है गैर कौम का बच्चा था, वो बच्चा जो सो अपने एप्लीकेशन लिखना नहीं चाह रहा था, ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करके वो बच्चे से एप्लीकेशन लिखा के डाल के बच्चों को अंदर करे। उन्होंने गैर ज़रूरी के तमाशा बनाए। उन्होंने 1 हफ्ते से बच्चे जेल में है। आज उनकी माँ दुनिया का रो रहे। वो एक बच्चे के ऊपर घर चलता, दूसरा बच्चा जो सो ऑटो चलाता। मैं नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो सो शुक्रिया अदा करती हूँ कि दोनों को अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग उनकी बेल कराए है इंशाअल्लाह ताला। हम और उन्होंने ये बोल रहे हैं कि रवि कुमार साहब मैं मारा नहीं बोले, और वो बच्चों की ज़बानी है कि मारे बोल के। बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत टॉर्चर करे हम लोगों को अंदर, मैडम वो लोग बोल के बोले हैं। और उन्होंने मेरे को और एक बात ये बोले हैं कि मैडम आपको रेस्पेक्ट दे के बात करो बोले। मैं भी कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं रेस्पेक्ट दे के बात करना चाह रहे हैं बोले तो क्या मुझे गाली दे के बात करते थे क्या इन्हों? जो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, अभी तक जो सो आप ना सस्पेंड करें ना उनको यहाँ से हटाए। रवि कुमार साहब से ऐसा क्या है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क के उहदेदारों ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए जू पार्क की निशानी रजनी नामी हथनी की मौत वाक़ हो गई। 43 साला रजनी ज्यादा उम्र की वजह से मुख्तलिफ अमराज से दो चार थी। इसी तरह 21 साला तेंदुआ अयप्पा भी फौत हो गया। जू हैदराबाद में नेहरू जू पार्क में जिस हाथी फौत हुआ है वो हाथी बीबी के आलम की सवारी का हाथी नहीं था, बल्कि रानी नाम की एक हाथी थी, हथनी थी। वो जो है 1953 से हैदराबाद जू में उसका जो तो क़याम था, और जो हाथी का कल रात में फौत हुई उसका नाम रानी था। लेकिन चंद जो तो लोगों की इत्तलात और ये इत्तलात मिली जिसकी गलतफहमी ये हुई कि रजनी के फौत होने की इत्तला मिली, जबकि रजनी हाथी जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद का हाथी था, जो हैदरी के जो तो बच्चा था वो रजनी, जो इस वक्त मुकम्मल सेहतयाबी के साथ जू पार्क में महफूज है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इत्तला जो मरने की मिली है वो जो है रानी है, 1953 से जू पार्क में है। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना की अयूब कॉन्फ्रेंस, आवाम को और जो भी तो इस हाथी के फौत होने पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। ये सरकारी हाथी था, गवर्नमेंट का था। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV का खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है। और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।